बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र हुसैन और हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करना सीखना है। इसमें हम लोगों ने करना क्या है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको बज़रिया तजज़ी या बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो देखिएगा, पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसमें करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है 1 और कांस्टेंट है हमारे पास 20। टेक्निक ज़रा देख लीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि जी हमने जोड़े कैसे बनाने हैं, पेयर्स कैसे ढूंढने हैं। तो बड़ा ही आसान तरीका है, अगर आप लोग ज़रा तवज्जो से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी पेयर्स बनाने का प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1 और कांस्टेंट टर्म है 20। आपने 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आता है जी अल्टीमेटली 20। अब आपने कोई से दो जोड़े, कोई से दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम प्लस माइनस करें तो दरमियान में एक एक्स है वो आए और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 आए। तो अल्टीमेटली आप 5 और 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा और 5 में से 4 को निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब सबसे बड़ा जो इशू पेश आता है बच्चों को, वो जी यहाँ पर प्लस कैसे लगाना है या माइनस कैसे लगाना है, जी यहाँ पर दरमियान वाली जो अलामत है वो कैसे आएगी। तो दरमियान वाली अलामत वेरी सिंपल, उसका कंसेप्ट ये है कि आप को अगर इधर माइनस चाहिए तो आप जो बड़ा नंबर है आपके पेयर्स में उसके साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आपके पेयर्स बन चुके हैं जी। अब इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लीजिए, ये आ जाएगा x माइनस 5 प्लस 4 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 अलग से 0 के बराबर जी, और x प्लस 4 जो है वो अलग से 0 के बराबर। यहाँ से x इज इक्वल टू 5, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है जी। अब x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस 4, तो इसका हम लोग सोल्यूशन सेट लिखेंगे इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 4। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट वो चेकआउट करें, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर माइनस 5y। अब y स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस 5y जो है वो भी इस तरफ आ जाएगा। तो 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर निकाला तो वो तो 2y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसके उस तरह से फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्री डिफाइंड ही हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसको आप y को और इसको आप कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ बच गया 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला y जो है वो अलग से 0 के बराबर, 2y प्लस 5 जो है वो अलग से 0 के बराबर। यहाँ से अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट या SS लिख दें, हल सेट भी लिख सकते हैं उर्दू में आप, 0 और माइनस 5/2 आ जाएगा। ये जी हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग अब थर्ड पार्ट को भी देखते हैं। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना कि माइनस का 32 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ये जो प्लस का 4 है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके जोड़े बना लें जी, पेयर्स बना लें। तो वेरी सिंपल, मैंने आपको मेथड बताया। 17 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 68 आता है। अब 68 जो आपके पास आया है, आपने
कोई से दो नंबर्स वो वाले ढूंढने हैं जिनको आप प्लस माइनस करें तो 32 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए, तो 68 आ जाए। तो 68 जो है वो कब बनेगा, जब आप 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 बन जाएगा, और 34 में से आप 2 को माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएगा। मींस आपके पास जोड़े बन गए जी 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और सेकंड वाली टर्म से 17x को कॉमन निकालें, ये मेरे पास बचा जी x प्लस 2, माइनस का 2 इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला और ये वाला x प्लस 2 दोनों में से कॉमन है, पहले लिखेंगे 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अलग से, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अलग से। यहाँ से x बराबर आ जाएगा -2, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2/17। तो सोल्यूशन सेट -2 एंड 2/17। लो जी, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स जो है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह अगले 3 पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर